युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी शव पड़े रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री दर्शन टीवी में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में सभी लोग जानते हैं, ऐसे ही आपके पास आज हम लेके आए हैं 10 रोचक तथ्य महाभारत के। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान बहुत अद्भुत घटनाएं घटी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कई घटनाओं में से हम लाए हैं आपके लिए 10 खास घटनाएं और उसके बारे में जानकारी। कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी का रंग का आज भी लाल है। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी सब वहीं पर रहते थे। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव वहां पर न बचे। प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना था। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरेंगे तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़ी होकर अर्जुन को गीता के ज्ञान दिया था। तब के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे खड़े हो गए थे। गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान बैठे हनुमान जी ने सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहां के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुना था। दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से वपु ने गरुड़ वंशी कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पछड़ी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम तारछी था। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से किया गया। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। वह आकाश में उड़ रही थी। उसी समय अर्जुन ने अपने किसी शत्रु के ऊपर बाण का संधान किया था। दुर्भाग्यवश यह बाण तारछी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और वह अपने गर्भस्थ अंडों को गिराकर स्वयं भी मृत को प्राप्त होकर पुनः अपने अप्सरा स्वरूप में आकर देवलोक चली गई। लेकिन उसके अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। संयोग बस उसी समय युद्ध लड़ रहे भगदत्त के सुप्रवीक नामक गजराज का विशाल का एक गलकंठ भी बाण लगने से टूटकर गिरा और उसने अंडों को आच्छादित ढक लिया। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। तभी उस समय मार्ग से विचरण करते हुए मुन समीक आ निकले। मुन उन पक्षी शावकों पर अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर गई हुई थी। महाभारत के दिन मतलब अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। दोस्तों, इस तरह से रोचक जानकारी आपको और भी लाता रहूंगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।